मर्दनम देवकी परिमानंदनम कृष्णं वंदे जगत गुरु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए अपने ध्यान को कथा पे लाइए। तो कल की कथा आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने और बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान की पूजा कराई है। भक्तों, आप जानते हो गोवर्धन का अर्थ क्या है? माने इंद्री और वर्धन माने वृद्धि करने वाला। जो हमारी इंद्रियों की वृद्धि करता है उसको कहते हैं गोवर्धन। जैसे कि जब छोटा बालक होता है ना और एक बड़ा व्यक्ति होता है, छोटे बालक में भी वही इंद्रिय और बड़े में भी वही इंद्रिय। परंतु ठाकुर जी क्या करते हैं, गोवर्धन भगवान जो छोटा बालक होता है ना उसकी इंद्रियों को वृद्धि करते हैं। इंद्रिय वही रहती है लेकिन उसको वृद्धि करते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है और उसकी इंद्रियों को वृद्धि करते जाते हैं। तो गोवर्धन का मतलब है इंद्रियों को वृद्धि करने वाले। और गोवर्धन जी की आपको एक सबसे बड़ी विशेषता कल बताई थी। कोई देवता पहनता है हजारे की माला, कोई पहनता है चमेली की माला, कोई पहनता है वैजंती माला, कोई गुलाब की माला पहनता है, कोई कन्नेर की माला पहनता है। लेकिन गोवर्धन भगवान एक ऐसे हैं जो अपने भक्तों की माला पहनते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो बच्चों का भी अधिकार है उनको समझाने का और अच्छे रास्ते पे चलाने का। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा इंद्र की पूजा करना, इसलिए भगवान ने नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासियों को समझाया। और क्या समझाया कि इंद्र की पूजा करना जरूरी नहीं है। जो हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं, उनकी पूजा करो। और वो कौन से देवता हैं? गोवर्धन भगवान। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मरुमूर्तयः देव शतं भूतानां प्रियं जीवनं पयः। गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। महाराज 56 भोग 3600 व्यंजन गोवर्धन भगवान का भोग है। आपने भी कल भगवान का भोग लगाया, जैसा आपसे बना। दूध की धार चढ़ाई। और आपको एक चीज बताएं, कल आपने जो गोवर्धन भगवान की पूजा करी है ना,
ये वही फल प्राप्त होगा आपको जो गोवर्धन का होता है। क्योंकि ये भागवत का पांडाल है, यहाँ नाटक नहीं होता, यहाँ श्रद्धा और भाव से काम होता है। ये भागवत भगवान का पांडाल है, ये कोई नाटक का पांडाल नहीं है। जिस गोवर्धन भगवान को हम गोवर्धन में पूजते हैं ना, उसी गोवर्धन भगवान को पूजने का अधिकार हमें भागवत में भी है। और उन भगवान को आपने पूजा और परिक्रमा भी लगाई। अच्छा एक बात बताइए, परिक्रमा देने कौन कौन जाते हैं? गोवर्धन की कोई ने कहीं तो परिक्रमा दी होगी, गोवर्धन, वृंदावन, 84 कोस, या जयपुर में भी है ना। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए कि परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? आप परिक्रमा लगाते हो ना, तो परिक्रमा क्यों लगाई जाती है बताओ? नहीं पता? सुनो, मुखो पवित्रम यदि राम नाम, हमारा मुख पवित्र कब होता है? इसमें राम का नाम होता है जब। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय पवित्र कब होगा? जब प्रभु का इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, हाथ कब पवित्र होंगे? किसी बुजुर्ग की सेवा करने से और भगवान के धर्म में दान करने से। और चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और ये पैर कब पवित्र होते हैं? जब भगवान के तीर्थ स्थान पे जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारा पूरा सर्वांग शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन मुखो पवित्रम सुंदर मिष्टानम, आज का युग है ये। मुख पवित्र कैसे कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया भोजन से, बढ़िया बढ़िया मिठाइयों से। हाथ कैसे पवित्र हो रहे हैं? घर में लगे रहे 24 घंटा, काम काज में लग रहे हैं 24 घंटा। अरे भैया, शरीर को पवित्र करना है हमें पूरे को। आज हम ट्रेन में बैठते हैं तो टिकट लेकर बैठते हैं, अगर टिकट नहीं होगी तो टीटी पुलिस बुलाएगा और जेल में बंद करा देगा। ऐसे ही संसार को समझिए, संसार रूपी एक ट्रेन है जिसमें हम और आप सब यात्री बन के बैठे हुए हैं। अब यहाँ की टिकट क्या है? टिकट घर तो ये है, और टिकट क्या है? राम का नाम। जब हम इस संसार रूपी ट्रेन में टिकट लेके बैठेंगे तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, और हमारी मंजिल क्या है? भवसागर। और हम पे अगर टिकट नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे? जेल में। और जेल कौन सी है यहाँ की पता है? नरक। इसलिए ध्यान रखिए, भागवत जी ये नहीं कहती कि तू तेरे गृहस्थ को छोड़ के बाबा जी बन जा ना। ये सीख कभी भागवत नहीं देती, कोई शास्त्र पुराण नहीं देता। तू तेरे गृहस्थ का पालन भी कर, लेकिन भाई समय समय से धर्म भी कर। भोजन से जीवन नहीं निकलता, पूरे भोजन करने से जीवन भी नहीं चलता, उसके संग पानी भी चाहिए। तो गृहस्थ के संग में भजन भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, जब ये गृहस्थ चलता है। नहीं तो भैया लगा रहे डॉक्टरों में और केसों में। बोलो गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। परिक्रमा में जो भी हमारा एक कदम आगे बढ़ता है ना, तो एक कदम आगे तो मैं आऊं पग 60। अगर कोई मेरे लिए 4 कदम चल के आता है ना, तो मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूं। परंतु कोई अगर मेरे सामने कहे भगवान कौन है, तो भगवान कहते हैं
जो कोई करो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। काट कहते हैं लकड़ी को, और फिर भगवान क्या बन जाते हैं? लाठ, यानी लोहा बन जाते हैं। अब लोहे के सामने लकड़ी की क्या औकात रहती है। इसलिए बार बार शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि भैया जितना हो सके भगवान को भी याद करके रखो, धर्म को भी याद कर लिया करो, दान पुण्य भी, ये भी जरूरी है। डोंगरी जी महाराज कहते हैं गृहस्थ कैसा होता है? एक कुएं जैसा। गृहस्थ कैसा है? कुएं जैसा। अब तो चलो घरों में नल लगे हुए हैं, पहले जमाने में कुएं से पानी लेके आते थे ना। कुएं की एक विशेषता है, आप जितना कुएं में से पानी खींचोगे उतना ही उसका स्रोत बढ़ता है और उतना ही उसका पानी निर्मल होता चला जाता है। ये कुएं की विशेषता है। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जैसे कुएं में से पानी खींचने से कुएं का पानी शुद्ध होता है, निर्मल होता है, ऐसे ही गृहस्थ रूपी कुएं में से हम जितना दान कर देंगे उतना ही हमारा धन स्वच्छ होता है और वो हमारा धन अच्छे कार्यों में लगता है। और अगर कुएं में से जल नहीं लिया जाए तो उसमें अंदर गैस बन जाएगी, जहरीली गैस बन जाएगी और एक दिन वो गैस हमको सबको नष्ट कर देगी। और जिस गृहस्थ में दान नहीं होता हो उस गृहस्थ को वो अधर्म वाली गैस नष्ट कर देती है। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों जैसे गोवर्धन भगवान की पूजा कराई तो इंद्र को ऐसा लगा कि ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। और महाराज इंद्र ने अपनी मेघवालाओं को बुला लिया, मेघवालाओं को बुलाया और मेघवालाओं को बुलाकर कहा कि जाओ, मेघवालाओं को बुलाकर कहा जाओ और ब्रज पे इतनी जल वर्षा करो, इतनी जल वर्षा करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। और महाराज पूरी मेघवालाएं एकत्रित हो गईं और ब्रज के ऊपर जाके छा गईं, काले काले बादल, और महाराज आंधी और तूफान चलने लगा और बारिश होने लगी। पूरा ब्रज घबरा गया और भगवान से त्राय 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 करने लगा। बोले गोविंद भगवान। ब्रजवासी घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इंद्र मेरी लीला में तूने भी विघ्न डाल दिया, लेकिन इसका तुझे परिणाम तो भोगना पड़ेगा। ब्रज को तो मैं संभाल लूंगा, ब्रज की तो कोई चिंता नहीं है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया और पूरे ब्रजवासियों से कहा कि भैया चलो गोवर्धन, और छोटी सी उंगली पे भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और महाराज पूरे ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे बुला लिया। आ जाओ भैया, आ जाओ, सब गोवर्धन भगवान की शरण में आ जाओ, गिरिराज महाराज की शरण में आ जाओ और चिंता मत करो। जब तक हमारा गोवर्धन गिरधारी है जब तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और महाराज अब तो गोवर्धन की सभी शरण में आ गए भगवान की में, और पूरा ब्रज खुशियों से फूले नहीं समावे और आनंद के साथ
सभी ग्वाल वाल ब्रजवासी नाचने लगे, झूमने लगे। जय हो कुलराज महाराज की जय। अगर मन में आ रही हो तो वही जगह पे खड़े जाओ, अपनी जगह पे खड़े जाओ। जय हो। भोलवा की व्यालाल की। देखो एक होती है ट्रेन, वो जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, वो हम तो छोटे से
छोटी सी छोटी सी चाहिए इस भगवान